जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आज मैं 25 से 26 इंडिकेटर्स बताने लगा हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज के दिन सिर्फ 6 इंडिकेटर्स बताऊँगा, जो आपने ट्रेडिंग व्यू में किसी भी आप ट्रेडिंग एक्सचेंज पर हो, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। आज हम बात करेंगे मोमेंटम इंडिकेटर्स की और इसके बाद मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है? जिसके अंदर आपको पूरी सीरीज़ के अंदर मोमेंटम इंडिकेटर्स, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स, वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स, वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स वगैरह और हाइब्रिड टूल्स जैसे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ये जो चूरन है ये लोग आपको पेड कोर्स में बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। आपने जस्ट वीडियो देखनी है, आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहा मैं। आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये समझ आ जाए कि प्राइस में कितनी ताकत है, क्या वो वाकई में उस प्राइस के ऊपर पावरफुल है या जस्ट वो वहाँ पर आकर प्राइस उसकी ख़त्म हो गई, तो अगर आप ये जान लोगे तो आप 90% ट्रेडर से बहुत आगे निकल जाओगे। सिर्फ RSI से काम नहीं बनता, ये इंडिकेटर खाली अकेला काम नहीं करता। यस, इट्स वेरी पावरफुल, लेकिन ये अकेले इंडिकेटर को यूज़ नहीं कर सकते। दुनिया में किसी चीज़ से भी पूछ लो, आप चाहो किसी AI से पूछ लो, किसी बंदे से पूछ लो, किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछ लो, नहीं, इसके अंदर ये चीज़ काम नहीं करती। अब आपको मैं पहले बताऊँ, सबसे पहले कि इस फुल सीरीज़ में हम करेंगे क्या, ब्रेक डाउन उसका क्या करेंगे। देखें, सबसे पहले हम मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आज मैं आपको बताऊंगा 6 इंडिकेटर्स। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है ना, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स जो होते हैं आपके प्राइस को जो बेसिकली तौर पे चेंज करते हैं, उसका रुख किस तरफ है, उसका ट्रेंड किस तरफ है, ट्रेंड जाता किस तरह में। उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स, जो बताते हैं बेसिकली स्मार्ट मनी कहाँ जा रही है, वो लोग कहाँ से बाइंग कर रहे हैं, कितना बाइंग कर रहे हैं, वाकई में मार्केट में बाइंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद वोलेटिलिटी टूल्स हैं कुछ, वो हम देखेंगे, जिसमें मार्केट में पता चलता है कि हमारा ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं होने वाला। एंड देन कुछ हाइब्रिड टूल्स हैं, फिबोनाची टूल्स वगैरह, और इस तरह के और भी बहुत सारे। तो ये आज के दिन 6, और बाकी मैं आपको 20 इंडिकेटर्स बताऊंगा फुल वीडियोस के अंदर। आज की पहली वीडियो है तो पूरी एक सीरीज़ है, तो मैं वीडियो 1 यहाँ पर लिख दूंगा, हर वीडियो के ऊपर टाइटल लिख दूंगा, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, इस तरह से, ठीक है। तो आपने पूरी देखनी है, ईजिली आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुछ लोग बेसिकली तौर पे ना, वो क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि आपको जो है ना, पर्सनली आपको जब जो चीज़ बताते हैं ना, उसमें होता ये है कि आपको मैनुअली बताते हैं कि यार ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से हमने इसकी एग्जैक्ट इसकी ये जो ना इसके अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है, और मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेट करती हुई, और जो है ना मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी, डाउन जाएगी, मतलब ज़ाहिर बात है, अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो डेफिनेटली मार्केट में अच्छा खासा आपको डाउनफॉल मिलेगा, क्योंकि पीछे उसकी कोई सपोर्ट नहीं है इस एरिया के अंदर, ठीक है। ये एरिया के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक रुझान है। देखिए, मार्केट तभी काम करती है आपके मुताबिक जब आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता होता है, ठीक है। अब आपको टूल्स के बारे में बात करेंगे, वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाती है, ये बातें बाद में कभी करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम सबसे पहले जो है ना, इधर जाते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर आप मैं तो अभी आईपैड पर हूँ, आप फ़ोन पर हो, कहीं पर भी हो, तो आप इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाएंगे। इस तरह का लोगो होगा, जैसे ये नीचे बना हुआ, ठीक है, ये नीचे ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे जाएंगे तो आपने यहाँ पर सर्च करना है बाकायदा तौर पे, और यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है, जो सबसे पहला इंडिकेटर जो है ना, वो आपको पूरी दुनिया को पता है, वो है RSI। अब RSI बेसिकली तौर पे करता क्या है, मैं आपको ये पहले बता दूं। देखें, RSI का बेसिकली तौर पे ये दुनिया में हर एक जो एक ट्रेडर होता है वो इसको यूज़ करता है, ठीक है। RSI का काम क्या होता है कि ये बताता है कि मार्केट में ओवरबॉट कंडीशन कहाँ पर है, ठीक है, जब वो बहुत ऊपर चला जाता है, सही है। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। अभी RSI कहाँ पर है, ये RSI है तकरीबन कोई 40-50 के करीब, ठीक है। अब इसका एक सिंपल फंडा जो पूरी दुनिया को पता है, वो क्या होता है, अगर तो यहाँ से इसको ना थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ यार, अगर हो जाता है तो, ठीक है, यार इसको रिमूव कर दें, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये यहाँ पे एक लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई, ऊपर हो जाए, थोड़ा ऊपर हो जाए, अच्छा। अब देखो 70 और 40 के गए, ये यहाँ पर नीचे 30 के लेवल भी है। अगर 0 से 100 की अगर हम रेंज को देखें, तो वो कहते हैं, जो आपको बेसिकली तौर पे जो लोग आपको बोलते हैं, वो लोगों का नज़रिया क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड यार, सॉरी यार, ये थोड़ा मिस्टेक्स हो जाती हैं, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सीन क्या है। वो कहते हैं कि अगर RSI, मान लीजिए अगर आपकी RSI है 0 से 100, ठीक है, अगर तो बिलो 30 है, ठीक है,
अगर 30 से नीचे है तो मतलब ये है कि वो आपकी ओवरसोल्ड है, ठीक है। मार्केट काफ़ी नीचे गिर गया तो मार्केट का वापस रिवर्सल बनता है यहाँ से। जैसे ये खड़ी हुई मार्केट, मैं एक एग्जांपल दूँ तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुकी है मार्केट, जो है ना 40 से नीचे आई नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो क्या करेगी मार्केट, खाली इसी के ऊपर रुझान नहीं होता तो मार्केट यहाँ से शिफ्ट होना स्टार्ट होगी। आपको एक इंडिकेटर ये बता रहा होगा कि अब ये इसकी निशानी है कि मार्केट ने मतलब ओवरसोल्ड की कंडीशन में आ गई तो मार्केट का रिवर्सल बनता है, ठीक है। अगर तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड, अब आप देख रहे हैं ना कि वीडियो कितनी बड़ी हो जाती है, ये तो अभी सिर्फ 6 इंडिकेटर्स हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर तो मार्केट है 70 से ऊपर, ठीक है, अगर 70 से ऊपर है तो फिर मार्केट में क्या होता है जी, वो बहुत ऊपर जा चुका होता है, मतलब ये है वो ओवरबॉट है, ठीक है, वो ओवरबॉट हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर ओवरबॉट है तो अगर मार्केट यहाँ पे खड़ी है तो मार्केट ने यहाँ से ऐसे रिवर्सल लेना शुरू करना डाउन की तरफ। ये तो है जस्ट आरएसआई की बात, यह है आरएसआई का एक रेंज है जो मैंने आपको बताई है, जो लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। अगर बीटीसी 30 आरएसआई पे है और प्राइस गिरते गिरते एक एग्जांपल देकर रुक जाता है, इसका मतलब है कि मार्केट बिल्कुल थक गई है और वहाँ से वो उसका बाउंस ले सकती है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब आरएसआई, ठीक है, नीचे जा रही हो, ठीक है, और प्राइस ऊपर जा रहा हो, याद रखना मेरी बात, आरएसआई नीचे और प्राइस ऊपर जा रहा हो, ठीक है, या फिर एक उल्टी कंडीशन जा रही, बता रहा हूँ आपको कि प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, और आरएसआई ऊपर जा रही है, ठीक है, इसे डाइवर्जेंस कहते हैं एग्जाम, ठीक है। तो बेसिकली अगर जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो वो क्या होता है, रिवर्सल होता है, ठीक है, इसमें रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। अब जैसे कि आरएसआई नीचे जा रही है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो मतलब ये कि रिवर्सल हो रहा है, तो मार्केट में एक रिवर्सल पॉसिबल है, वो डाउन है या अप है वो आपने खुद डिसाइड करना है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, ये मैं वैसे कोर्स बना रहा हूँ तो वो मैं फिर आपको बताऊँगा। फिलहाल ये सारी एजुकेशन वीडियोज़ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, तो मज़ीद इस पर हम बाद में करेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि ये कंडीशन बेसिक होती है, साथ में आप वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। अब हम अगले इंडिकेटर की बात करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर हमारा, आप दोबारा सर्च करें, यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर सर्च करें स्टोकेस्टिक जो है ना ऑसिलेटर, ठीक है, ये STO, ये जी, ओके ओके ओके। आपको बेसिकली शायद ये कंफ्यूजन हो, लेकिन ये स्टोकेस्टिक जो ऑसिलेटर है ना, बेसिकली तौर पे ये डॉक्टर जॉर्ज सी लेन ने बनाया था, जो कि 1950 के अंदर ये आया था। उसमें ये था कि इससे मोमेंटम को बेसिकली तौर पे कंपेयर किया जाता कि उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है और रेंज प्राइस जो है ना उसकी जो स्पेसिफिक पीरियड में कितनी है, ठीक है, इसलिए बनाया गया था। इसमें एक स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है, बिल्कुल फास्ट भी होता है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसका भी आप इसकी ऐसे सेटिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आरएसआई को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास लग गया, ऐसे इसकी सेटिंग भी होती है, लेकिन हम इसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक सेटिंग इसकी बता दूंगा, ठीक है। कॉमन सेटिंग इसकी होती है 14-3-3 की, ये सामने देख रहे हो आप, इस पर डबल क्लिक करोगे सेटिंग आएगी 14-3-3। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसकी लोअर कितनी रखते हो, लेकिन बेसिक लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए इस ऑसिलेटर जो स्टोकेस्टिक जो ऑसिलेटर है ना, इसका काम क्या है बेसिकली, ये आपको पता है प्राइस मोमेंटम स्लो हो गया या फास्ट हो गया, इसका काम ये होता है। आप ये नीचे देख रहे हैं, देखें जब दो लाइंस होती हैं इसके अंदर, दो, ये आपको जो दिख रही हैं, ठीक है, ये आपको दो दिख रही हैं, ग्रीन और ऑरेंज नीचे दिख रही हैं, ठीक है। जब परसेंटेज के नीचे से डी को क्रॉस करे तो मतलब ये बाइंग सिग्नल है, ठीक है, यहाँ से। और अगर मिसाल के तौर पे अगर परसेंटेज से ऊपर ही अगर डी को क्रॉस करता है तो देन सेलिंग सिग्नल है, ठीक है। नीचे से क्रॉस करेगा तो बाइंग सिग्नल, ऊपर से क्रॉस करेगा तो सेलिंग सिग्नल। मान लीजिए चार्ट पे अगर दो लाइंस नीचे से आपको मिलती हैं, ठीक है, और ऊपर जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि एंट्री का मौका है, दोनों लाइंस का ऊपर जाना, ठीक हो गया। तो बहरहाल एनीवे, ये आपको एक बेसिक चीज़ सेटिंग थी वो मैं आपको बता रहा था। कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझे कमेंट कर देना। ये दूसरा इंडिकेटर हो गया। अब हम बात करते हैं विलियम्स परसेंटेज रेंज वाले इंडिकेटर्स की। तो मैं दोबारा इंडिकेटर में जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा विलियम परसेंटेज रेंज, ये पहला हो गया। अभी आपको नीचे जो परसेंटेज दिखाई दे रही ना, देखिए ये होता है फास्ट मोमेंटम, आपको बताता है। होता तो ये बेसिकली तौर पे आरएसआई की तरह ही है, लेकिन ये है कि इसका स्केल जो है ना -100 से 0 होता है।
अब आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये सामने देख रहे हो आप ऊपर -20 -80, ये नीचे देखें, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके बताता हूँ। अरे यार सही रात में, अच्छा ये मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट देखिए, ये साइड में ना, ये देखिए ये यहाँ पर ना -80 है और इसके ऊपर थोड़ा सा ना -20 है। अब इसका इसका रूल क्या है बेसिकली तौर पे, देखिए जब -20 हो, ठीक है, -20 से ऊपर हो, मैं बात कर रहा हूँ -20 से ऊपर हो, ठीक है, अबव हो, तो मतलब ये है कि ओवरबॉट है, सही है, ये ओवरबॉट है। मतलब ये है कि ये कंडीशन जो है ना वो डेंजर जोन है। तो यहाँ पर जो है ना डेफिनेटली जो है ना मार्केट का ओवरबॉट मीन ये कि काफ़ी ऊपर जा चुकी है, तो मार्केट का नीचे का आना बनता है। मैं तो आपको सिर्फ इंडिकेटर का रूल बता रहा हूँ, मार्केट नीचे आएगी ज़रूरी नहीं है, उसके साथ आपको और इंडिकेटर भी यूज़ करने पड़ते हैं। एनीवे कम टू द पॉइंट। अब अगर फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को हम दोबारा देखें, अगर ये -80 से नीचे हो, ठीक है, 80 से नीचे, ये -80 है ना, ये मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, ये अब ये देखो कहाँ पर है, -80 से नीचे है, ये -75 है, -50 है, तो ये अगर इसका लेवल देखें तो ये -80 से नीचे है, ठीक है। अब ये -25 तो इधर खड़ा हुआ है, तो -25 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, सही है। तो अगर -80 से नीचे है तो ओवरसोल्ड कंडीशन है इसकी, ओवरसोल्ड। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये भी RSI की तरह काम करता है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहाँ पर इस लाइन में ना, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पर ना इसके ऊपर वाली लाइन पे ना -20 लिखा हुआ, ठीक है। अगर -20 से ऊपर हो, ये लाइन इसकी बात कर रहा हूँ, -20 से ये ऊपर है, तो मतलब ये है कि ओवरबॉट है, तो इसने मार्केट ने नीचे आना है। देखिए ये वाला ऐसा देखो कहाँ पर था, ये -20 के करीब था ना, ऊपर था ना, तो क्या हुआ, मार्केट वहीं से गिरना स्टार्ट हुई, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो गिरे भी सही, लेकिन जब भी देखो, इधर देखो, जब भी -20 से ऊपर गई है मार्केट ने, वहीं से पहला डंप, फिर जब ऊपर गई फिर डंप, फिर जब ऊपर गई फिर डंप, फिर जब ऊपर गई फिर डंप। अब थोड़ा सा नीचे तो इसका मतलब है थोड़ा सा ऊपर ज़रूर जाएगी, देन फिर डंप। ये तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, मुमकिन है कि ये मार्केट ऊपर भी, मज़ीद ऊपर भी जा सकती है, तो ट्रेंड रिवर्सल जब होता है, ठीक है। अब अगर -80 से नीचे हो तो मतलब ओवरबॉट है, तो जब आप देखो ये -80 के करीब है, नहीं देखो नीचे है -80 के, तो इसका मतलब वो ये जो -20 है ना, उसका मतलब ओवरबॉट की ये होती है कि ये -15 पे हो, अरे यार सॉरी, -15 पर हो तब ये ओवरबॉट होती है। -80 की जो नीचे है तो मतलब ये कि -75 पर होगा, -50 पर होगा, तो मतलब ये कि मार्केट यहाँ कहीं घूम रही है तो उसने ऊपर जाना है। तो आपको बताने का मकसद है, बाकी वीडियो में हम, बाकी मैं कोर्स बना रहा हूँ उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा तीसरा इंडिकेटर हो गया। अब हम अगले इंडिकेटर की तरफ आते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, विलियम साहब को। दोबारा इंडिकेटर में मैंने यहाँ सर्च किया CMO, ठीक है, ये चैन डे मोमेंटम ऑसिलेटर होता है, CMO आप लिखोगे ना, ये ऊपर आपको चैन डे मोमेंटम ऑसिलेटर, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे, अब ये ओपन हो गया। अब इसका काम क्या है, इसका भी सेम टू सेम RSI की तरह काम है, ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि ये ज़्यादा फास्ट और काफ़ी एग्रेसिव होता है बेसिकली तौर पे। इसका काम आपको मैं आपको बता दूं, देखें ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब क्विक एंट्रीज के लिए, सही है। अब यार मैं तो इससे एक बड़ा तंग हूँ यार, सुराना का खुल गया, एक सेकेंड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ओपन, ये स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर तो मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हो, ये 0 है, ठीक है। अगर CMO चैन डे, ये आपको जो बताया हुआ है मोमेंटम ऑसिलेटर, ये अगर आपका 0 के ऊपर जाए, मतलब यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, अब ये 0 है ना, ये 0 की लाइन है ये वाली, अब ये 0 से ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है, और प्राइस ट्रेंड लाइन बिल्कुल ये तोड़ दे, मतलब एक ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है,
ट्रेंड लाइन, मिसाल के तौर पे आपका ये ट्रेंड है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल। अगर आपका ये एक ट्रेंड है, अगर ये इसको तोड़ दे और ये इस तरह ऊपर चला जाए, यहाँ सिफर से ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। ठीक है, एनीवे तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है, मीन ये कि हम बाइंग कर सकते हैं। सही है, आपको बताने का मकसद ये है कि CMO प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का कंफर्म यूज़ होता है तो आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। आपका ब्रेक लाइन और साथ में CMO का एक सिग्नल, मतलब सिफर से ऊपर हो, देन अगर ये दोनों चीज़ें कंफर्म है, देन आपका एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनता है। अरे अगली हम इंडिकेटर की बात करते हैं, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताना। अब एक आता है ROC, रेट ऑफ चेंज। आप दोबारा इसी इंडिकेटर पे जाएं, यहाँ पर लिखो ROC, रेट ऑफ चेंज। आप इसको ओपन करो, अभी आपके सामने आ गया। ये चेंजेस आपको मैं जो है रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ROC बेसिकली तौर पर है क्या? देखो, ROC बताता है कि प्राइस कितनी स्पीड से चेंज हो रही है। ये प्राइस चेंज हो रही है ना, अरे यार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिसाल के तौर पे प्राइस आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट में चेंज हो रही है, लेकिन ये आपको बताता है कि कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। ठीक है, अगर ROC पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाए, ये ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, +5, 2.50 और 0, ये पॉजिटिव एरिया। इसके नीचे देखें -2.50 और ये नेगेटिव एरिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब अगर इसके अंदर मैं एक सेंटर लाइन बना दूं, ठीक है, ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन से अगर ये आ गया ऊपर, ठीक है, अगर एक पॉजिटिव हो, अगर ROC कंटिन्यूसली पॉजिटिव हो, तो मतलब ये कि अप ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। मतलब ये कि इधर देखो, ये इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखो, जब ये ट्रेंड था, अप था, नीचे आ गया, उसके बाद फिर अप था, फिर नीचे आ गया। ये बड़ा फास्ट होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर नेगेटिव है, अगर ROC पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया, ठीक है, तो ट्रेंड रिवर्सल होता है। इधर देखो, ये ROC, ये देखो कहाँ पर आ गया, नेगेटिव पे आया हो ना, ये वाला पोर्शन देखो, अगर आप, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट खींचा ना, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल है, मतलब मार्केट नीचे आ रही है। सही हो गया। अब एक चीज़ कन्फर्म रखिएगा, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ROC रेट ऑफ चेंज नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइस वीक हो रहा है। आपको दोबारा समझा दूं, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जनाबे वाला रेट ऑफ चेंज जो है वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइस बिल्कुल वीक हो रहा है और ये कंफर्म सिग्नल है कि सेल कर दो, मार्केट से बाहर निकल जाओ। एनीवे, आखिरी इंडिकेटर की बात करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, आखिरी इंडिकेटर जो है ना वो है RVI, रिलेटिव वाइगोर इंडेक्स। ठीक है, ये जी रिलेटिव, ये नीचे लिखा हुआ है विगोर इंडेक्स। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको ROC को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मेरे पास RVGI आ गया। ठीक है, देखा जी, यहाँ पर ना इसकी परसेंटेज क्या होती है बेसिकली तौर पे। देखिए, क्लोजिंग की जो कैंडल्स की क्लोजिंग होती है ना, ये होता है बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ बेस के ऊपर। ठीक है, ये तो आप दो देख रहे हो ना, अगर ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा फोर्सफुली क्लोज हो रही हो तो बुलिश सिग्नल है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये देखो, इसकी कोई एग्जांपल बताता हूँ। इधर देखो, आप यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, खैर इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी, उसके बावजूद ये देखिए, मैं आपको पहले बताया कभी भी एक इंडिकेटर के ऊपर रिलाई नहीं किया जाता। सही है, तो आपको बता रहा हूँ कि अगर ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा फोर्सफुली क्लोज हो रही हो तो पुलिस सिग्नल है। क्रॉस ओवर बेस्ड तकरीबन ये होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैं आपको नीचे बताता हूँ। ये आप ये लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन नीचे। ठीक है, जब RVI लाइन मिसाल के तौर पे आपकी ये जो रिलेटिव इंडेक्स की जो लाइंस होती हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे दूसरी लाइन को वो नीचे से क्रॉस करता है तो मतलब ये बाइंग सिग्नल है। जब वो ऊपर से क्रॉस करता है, ठीक है, तो सेल सिग्नल है। ये आप देखो, ये ग्रीन है, इसने ऊपर से क्रॉस किया, ठीक है, ये ऊपर से,
तो मार्केट यहाँ से देखो ये सेलिंग वाला सिग्नल, ये रेड लाइन इसके ग्रीन के ऊपर आ गई, तो मतलब सेलिंग सिग्नल, तो मार्केट वहीं से डंप होना स्टार्ट हुई। फिर ग्रीन ने ऊपर इसके जगह ले ली, फिर वो मार्केट ऊपर चली गई, ठीक हो गया। अब आरबीआई नीचे से क्रॉस करे प्लस ग्रीन कैंडल्स क्लोज हों तो कन्फर्म ये बुलिश एंट्री होती है, याद रखना। मेरी बात समझ रहे हो? ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई नीचे से क्रॉस करे, यहाँ पर क्लोज कर दिया, मतलब क्रॉस कर दिया, ऊपर चले, उसके ऊपर लाइन के ऊपर आ गई और ग्रीन कैंडल क्लोज हो, प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो, ठीक है, तो कंफर्म ये है कि उसकी बुलिश एंट्री है और मार्केट वहाँ से पंप कर सकती है। यहाँ पर एरिया क्रॉस कर दिया तो मतलब ये कि मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन बात ये है कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हो, लेकिन यहाँ पर कहाँ पे है स्ट्रॉन्ग वाली? यहाँ तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं आपको स्ट्रॉन्ग के अगर एग्जांपल दूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल खड़ी है, इधर देखो, ठीक है, ये एक छोटी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल खड़ी है, ये है कैंडल स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये तो आपको पता, हम टाइम लाइन जो है ना 4 आवर का है, तो ये 4 आवर के अंदर जो है इतना खास वॉल्यूम नहीं है उसके अंदर। अब आप ये रेड देखो, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसने डेफिनेटली इसके सेलिंग है इसके अंदर, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक पुश लेती है, कहीं एक डाउन पुश लेती है, कहीं आप लेती है। देखें, ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बात बता दूं कि हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले पार्ट के अंदर हम ट्रेंड इंडिकेटर्स, अभी तो हमने मोमेंटम इंडिकेटर्स यूज़ किया ना, अगले में हम यूज़ करेंगे ट्रेंड इंडिकेटर, जो कि मतलब असली मार्केट का रुख बताते हैं, ठीक है, जहाँ पर स्मार्ट एंट्रीज और परफेक्ट एग्जिट का एक तकरीबन राज होता है, ठीक है, और प्रॉपरली हम पढ़ पाएंगे कि मार्केट का रुख क्या चीज़ है, ठीक है। सो गाइस, आई एम बिट टायर्ड नाउ। सो अगर आप लोगों को अगली वीडियो चाहिए इसी तरह डिटेल के अंदर, तो कमेंट करके बताइए कि आप वाकई में एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। लव यू लॉट। आप वाकई एक दिन कामयाब बनोगे अगर आप अभी तक देख रहे हो मेरी वीडियो को, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब बनोगे, मेरी दुआ है। कोई सवाल है तो बताइए और कमेंट करके बताइएगा लाजमी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आप बताइए कि अगला पार्ट अगर आपको चाहिए, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने मुझे ये लाजमी बताना है कि अगला पार्ट अगर आपको चाहिए वीडियो का, जिसके अंदर हम ट्रेंड इंडिकेटर्स की बात करेंगे, तो आपने बताना है, ठीक है। आपने मुझे ये लाजमी बताना है कि अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए वीडियो का, तो मैं वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा सारी। आपको जब लग जाए कि यार वीडियो बहुत यूज़फुल है, तो आपने कमेंट करना है कि हमें अगला पार्ट भी चाहिए, तो मैं फिर आपके लिए अगला ट्रेंड इंडिकेटर्स का वीडियो पार्ट बनाऊंगा, सेकंड वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हम इंडिकेटर्स जो है ना, जो नेक्स्ट इंडिकेटर्स जो होंगे उसके अंदर हम बात करेंगे कि वो इंडिकेटर्स जो आपको ट्रेंड बताते हैं मार्केट में, असल रुख क्या है, उसमें मार्केट की असल रुख आपको पढ़ना आएगा, आपको सीखना आएगा। वहाँ पर स्मार्ट एंट्रीज होती हैं और एक परफेक्ट एग्जिट होता है।